किंतु युवराज की सेवा करने का अवसर आपने हमें नहीं दिया। जब काम बाण चलता है ना महाराज, तो बड़े बड़े ध्यानी मुनि भी भोग की बोली बोलने लगते हैं, और युवराज ने काम का रंगीन संसार देखा ही कहाँ है। महाराज, मोहिनी बिल्कुल सत्य कह रही है। युवराज अभी तक कौंडिन्य के संपर्क में आए, इसलिए ध्यान की बातें करने लगे। और जब वो इन सुंदरियों और मोहिनी के साथ रहेंगे तो भोग विलास में रत हो जाएंगे। महाराज, काम सबको पिघलाता है। यूं तो जीवन में कई अग्नि है, और अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, किंतु एक अग्नि है जो सृजन करती है, जिस अग्नि से आनंद प्राप्त होता है, जो मन के वैराग्य को जलाता है और मोह पाश में जकड़ लेता है। ठीक है मोहिनी, आज से युवराज का उत्तरदायित्व तुम्हारा। काम शास्त्र तुम उसे सिखाओ। महाराज, इस काम वासना से आज तक कोई नहीं छूटा है। युवराज को काम शास्त्र का पाठ हम पढ़ाएंगे। और हाँ महाराज, शिरच्छेद कर दीजिएगा हमारा, यदि युवराज कामारूढ़ न हो जाए तो। सिद्धार्थ, किन विचारों में डूबे? माँ, मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे। आचार्य कौंडिन्य को पद से हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह स्वयं एकांत चाहते, वानप्रस्थ होना चाहते। उन्हें तो अपनी इच्छा से एकांत मिल गया, और मुझे अकेलापन। आचार्य कौंडिन्य मेरे हर प्रश्न का उत्तर थे, मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर थे। अब मैं किससे प्रश्न करूंगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से। ईश्वर, जो स्वयं एक प्रश्न है। वो प्रश्न के उत्तर क्या देगा? जो ईश्वर बोलता है, जो ईश्वर देखता है, वो ईश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं सिद्धार्थ, बल्कि यूं कहो कि सारी सृष्टि उसका ठिकाना है। देखो, ये सूर्य भी ईश्वर का एक रूप है, जो दिखाई देता है, जो अपने धूप से तुम्हें छूता भी है और अपने उजाले में सृष्टि का ज्ञान देता है। क्या ये किसी गुरु या आचार्य से कम है? और संध्या में जब ये दूध जाता है तो हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कल फिर आएगा, एक नई सुबह के साथ। सिद्धार्थ, ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। कभी वो आचार्य कौंडिन्य के रूप में आता है, तो कभी सूर्य बनकर, कभी विद्र के रूप में आता है, तो कभी पुत्र बनकर। न जाने कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए। आइए महामंत्री जी, स्वागत है आपका। सुंदर, अति सुंदर। युवराज अवश्य पसंद करें। देवियों, आज तक केवल क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते आए हैं,
अपने तलवार के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आए हैं, परंतु इस बार ये कार्य आप लोगों को करना। तलवार तो हम उठा नहीं सकते, हम तो बस पलकें उठा सकते हैं। तलवार से अधिक बेधक शस्त्र हैं आपके पास। आपका सौंदर्य, आपका श्रृंगार, आपकी ये भाव भंगिमाएं, रति जैसी मादकता और उन सब से सर्वोपरि आपकी पुरुषों को समझने की क्षमता। युवराज स्वभाव से उदास है, करुणा से भरे हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आपका ये कर्तव्य होगा कि आप सब उन्हें वैराग के विपरीत उंगली पकड़कर जीवन का आनंद प्राप्त करने की शिक्षा दें। उन्हें समझाएं कि संसार में जितना दुख है उससे कहीं अधिक सुख है। ये रंगीन रातें, ये मादक शरीर, ये सुर सुरा, ये वो सुख है जिससे उनके मन में उठने वाली वैराग की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम तो युवराज को देखने को बड़े आतुर हैं। और हम आपको उनसे मिलवाने को। जो गणिका उनके आसक्ति का कारण बनेगी वो साम्राज्य का सम्मान पाएगी। अति उत्तम। आप चिंतित न हो महामंत्री जी, जीवन का ऐसा आनंद ना तो कभी उन्होंने सोचा होगा और ना ही कभी पाया होगा। उदासी उनकी दास होगी और आनंद उनका साथी। देखना, ये रतियां उनको कामदेव बना के ही छोड़ेंगी। हाँ, और हमारा आपसे वचन है महामंत्री जी, युवराज जल्द ही स्वयं को पुरुष समझने लगेंगे। उनसे उनका वैराग्य छीन लेंगे हम। दीदी, क्या हम युवराज से लड़ने जा रहे हैं? हाँ? लड़ने नहीं, हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं। हम युवराज को युवराज से महाराज बनाएंगे। कपिल वस्तु के लोग हमें बहुत बधाई देंगे। अर्थात युवराज यहाँ आएंगे? हाँ, युवराज यहाँ आएंगे। सच सच। उत्तम, अति उत्तम। संगीत और श्रृंगार युवराज को वैराग्य से वापस ले आए। बस महाराज आप निश्चिंत हैं। युवराज सिद्धार्थ बहुत जल्द अपना वैराग्य खो देंगे। अनुज, प्रणाम मां। तुम देवदास से कब लौटे? अभी अभी लौटा महाराज। अभी तक खुश तो है? जी। और महाराज दंड पानी? सदा की भांति बात तो विचरे की ही कर रहे थे, परंतु ईर्ष्या की गंध तो आ ही रही। आपसे और युवराज सिद्धार्थ से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। महाराज, बोलो अंगद। कौशल नरेश का राजदूत आया है, महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। कौशल? जी महाराज। महाकौशल का राजदूत? क्यों? उसे कहो कि हम राज्यसभा में मिलेंगे। जो आ गया महाराज। कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, महाराज शुद्धोधन, मैं आपको अपने पुत्र युवराज प्रसन्नजीत के राज्याभिषेक के अवसर पर श्रावस्ती पधारने का आमंत्रण देता हूँ। आपकी उपस्थिति युवराज का सद्भाग्य होगा और मेरा बहुमान।
मोहर कौशल नरेश महाराज महाकौशल। महामंत्री, कौशल राज को संदेशा भेजो कि उनके आमंत्रण के लिए हम आभारी। पुत्र का राज्याभिषेक हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है। हम अवश्य पधारेंगे। महामंत्री, राजदूत को उनका सम्मान दिया जाए। जो आज्ञा। महाराज, क्या आपका कौशल राज जाना उचित होगा? मैं तो कहता हूं महाराज, किसी बात का निमित्त बनाकर टाल दीजिए। इस राज्याभिषेक का आमंत्रण केवल कौशल राज का शक्ति प्रदर्शन लगता है। नहीं महाराज, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी कौशल नगरी देखनी है और साथ ही युवराज प्रसन्नजीत को भी। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा सामना प्रसन्नजीत से होगा ही। नहीं, तुम नहीं जा सकते। किंतु क्यों नहीं जा सकता? यदि मैं तुम्हें ले जाऊं तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मना कर पाऊं? तो आप सिद्धार्थ को भी साथ ले चलिए। नहीं देवदत्त, इस समय कपिल वस्तु के भावी सम्राट को वहां ले जाना खतरे से कम। क्यों हर बार सिद्धार्थ की वजह से मुझे सहन करना पड़ता है? क्यों आप उसे कोई भी कारण बता के मना नहीं कर सकते? देवदत्त, अपने विवेक की चौखट मत लांघो। इतनी भी समझने की महाराज से प्रश्न नहीं करते। क्या यहाँ से? महाराज, देवदत्त की ओर से मैं क्षमा मांगूंगा। मैं उसे समझा दूं। क्रोध में चीजों को नष्ट करने का स्वभाव तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है। माँ से कुछ तो मिला, पिता से तो कुछ भी नहीं। देवदत्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक वही तो करता आया हूँ। शांत। और एक बात गांठ बांध लो,